हस्बैंड जी को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। क्यों लेके गए, क्या वजह थी, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे और जी हम लेके आए थे अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल, क्योंकि उनके पैर जो है उसमें बहुत शदीद दर्द हो रहा था, चलने में भी तकलीफ होती। जो टखने का हिस्सा होता है ना, वहाँ जो नस होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके दर्द हो रहा था। तो वैसे वो कभी ये चीज़ बोलते नहीं है मुझे कि मुझे डॉक्टर के जाना है, या छोटी सी भी तकलीफ होती है इसे बोलते नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बोल ही दिया है कि मुझे ना डॉक्टर के जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है पैर उठाने में भी। तो फिर मैंने बोला अकेले मत जाओ आप, मैं चलती हूँ साथ में, दिखा के आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे नियर बाय में खुला हुआ है गवर्नमेंट का छोटा सा हॉस्पिटल है। तो यहाँ हम आ गए थे। यहाँ पर छोटी मोटी तकलीफ़ें जो होती है ना वो सब देख लेते हैं, बाकी टीका वगैरह जो होते हैं ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर लग जाती है। अभी यहाँ पर ओटी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर मतलब ये सुविधा नहीं है ऑपरेशन वगैरह की। बाकी ये है कि सारे मर्ज़ों की दवाएं यहाँ पर मिल जाती हैं, और गवर्नमेंट है तो फ्री में मिल जाती है, फ्री में सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं सुविधाएँ। तो ये घर के पास भी है तो हम यहीं ज़्यादातर जाते हैं। और हस्बैंड जी ने यहाँ दवा वगैरह भी अपनी ले ली थी, और अब हम हो रहे थे घर की तरफ रवाना। और गर्मी देखिए बाहर, बाप रे, देखिए एक बार आप व्यू देखिए यहाँ का, तपिश देखिए, रोशनी से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज़ कोई गर्मी पड़ रही है। और अभी ना दोपहर का वक्त भी हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी अभी हो रही थी। और चलने में भी हम लोग सोचे थे कि जल्दी से जल्द कहीं छाया मिल जाए तो छाया में जाके चल लें, लेकिन देखिए पूरे एरिया में देखिए पूरे चारों तरफ धूप ही धूप हो रही है। पंछी भी उड़ रहे हैं बेचारे, वो भी परेशान हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, जितना हो सके ना सब लोगों को अपने घर में ही रहना चाहिए। कोई काम मजबूरी हो तो ही घर की औरतें और बच्चे ख़ास तौर पे तभी निकलें, क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है। और जहाँ भी आप जाएं ना, आपके साथ बच्चे हों या आप बच्चे ना भी हों, तो आप एक पानी की वाटर की बोतल अपने साथ रखिए, ताकि जैसे आपको गर्मी लगे तो आप लोग पानी पी लें। हमने ये गलती कर ली थी, इसलिए आपको बता रहे हैं, हम पानी लेके नहीं गए थे और हमें इतनी कोई तेज़ प्यास लगने लगी थी। साथ ही हॉस्पिटल के सामने सब्ज़ी मंडी भी थी, तो हम लोग ना सब्ज़ी लेने लग गए थे। और सब्ज़ियाँ ना काफ़ी फ्रेश थी, किसी किसी के पास थोड़ी वैसी भी थी बासी। बाकी जहाँ मुझे फ्रेश लगी ना, मैंने वहीं से ही सब्ज़ी ली। और सब्ज़ी देख के ना इतनी कोई आँखों को मेरी खुशी मिल रही थी, ठंडक, ग्रीन सब्ज़ी, आँखों को देख के ही सुकून मिल जाता है। एक बात है, मेरे को तो गर्मी की सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं गर्मी में। तो हमने लिए थे टिंडे, लिए थे हमने, और करेले लिए थे, साथ ही हमने आलू लिए थे, और जो वाइट वाले प्याज आते हैं ना, जो सलाद के नहीं होते हैं। अच्छा, सारी सब्जियां मैं आप लोगों को एक साथ दिखा दूंगी आगे ब्लॉग में। अभी आप सब्जी मंडी का मार्केट देखिए, और यहाँ देखिए हस्बैंड जी हटा रहे थे पत्ते, पत्तों के अंदर बहुत ही अच्छे टिंडे मिल रहे थे। सारी सब्जियां आप लोगों को नज़र आ रही होगी, गर्मी में कितनी अच्छी अच्छी सब्जी आती है। अच्छा, कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि गर्मियों की सब्जियां बड़ी अच्छी होती हैं। किसी को सर्दियों की सब्जियां पसंद होती हैं, तो किसी को गर्मियों की होती हैं। आपको कौन सी सब्जियां पसंद है, कमेंट में लाजमी मुझे बताना। और मेरे ब्लॉग डेली देख रहे हो ना, ये स्किप नहीं कीजिएगा एक भी डे, डेली मेरे वीडियो देखना। डेली आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे ब्लॉग आने वाले हैं। और जहाँ तक हो सके ना, तो भाई वेजिटेबल्स खाइए, गोश्त वगैरह कम खाइए गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप गोश्त बना भी रहे हैं ना, तो मेरे तरह करिए, उसमें वेजिटेबल्स ऐड करिए, टिंडे ऐड करिए, करेले ऐड करिए। कीमा करेले तो इतने कोई टेस्टी लगते हैं। मैंने करेले लिए इसी पर्पज़ से थे कि मैं कीमा करेले बनाऊँगी। तो गोश्त के साथ आप सब्जियाँ ऐड करें जितना हो सके। सिर्फ गोश्त ना खाएँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। अच्छा, पहले की बात बताऊँ मैं, पहले जब हम सब्ज़ी खरीदने जाते थे ना, तो हम लोग के पास ना गाड़ी थी, तो इतना अच्छा लगता था। हम लोग ना गाड़ी पे बैठ के, मेरे हस्बैंड में, तब फातिमा नहीं हुई थी, फातिमा के होने से पहले की बात बता रही हूँ मैं, जब हारिस था, सिद्दीक था, तो हम लोग ना मार्केट जाते थे, डेली जाते थे, सब्जियां लाते थे, इतना अच्छा लगता था। अब हमारे पास थोड़े वक्त हमारा ख़राब चल रहा है, गाड़ी भी नहीं है हमारे पास। एक्चुअली क्या है, हमने गाड़ी मेरे हस्बैंड की बहन को दी थी, तो चलाने की नहीं दी थी, क्योंकि वो थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने उनको बोला कि आप चला लो और यूज़ में ले लो। तो उन्होंने क्या किया कि बेच दी। अब क्या कर कह सकते हैं, क्योंकि आ गई वो उनकी बहन। अब
हस्बैंड जी ने बोला भी कि भाई बिना पूछे तुमने ऐसे कैसे मेरी गाड़ी बेच दी, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोगों से बात करना ही बेकार होता है। तो उनको ज़रा भी पछतावा ही नहीं था कि मैंने किसी और की चीज़ जिसने मुझे इस्तेमाल करने के लिए दी थी वो मैंने बेच दी। तो कोई बात नहीं, अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अल्लाह के मामले सुपुर्द कर दिया हमने तो ये फ़ैसला। तो मैं आपको तब वक्त की बात बताई थी कि जब हमारे पास गाड़ी थी ना, हम लोग गाड़ी पे बैठ के सब्जियां ले आते थे, कपड़े ले आते थे, सब कुछ ले आते थे। उस टाइम पे हमारे पास पैसा भी हाथ में रहता था। मैं आपको ये बात बताई लॉकडाउन से पहले की, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा ना तब से तो घर के हालात बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं। और मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों के घर के हालात लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं। लोगों के बिजनेस ठप हो गए। मैं बाजार गई थी, आपके लिए केले लेके आई हूँ। देखो सरप्राइज, उसको सरप्राइज नहीं लगता, उसने खुद नहीं निकाल लिए पहले से ही आते ही। हाय छील के दे तो केला, देखो कैसा रोना, रोना देखो इसका, हाथ से बनाना लेते ही इसको रोना चाहिए। तो अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ। लो 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 लो, ओहो हारी सु ले, इसको छील के दूँ, मैं ही छील के दूँ, दे दे हाथ में दे दे बाबा, सिर्फ इसको बर्दाश्त नहीं है, खुद को खाना है। फातिमा आहा इधर देखो, आहा खा लो क्या? तो मैं अभी पानी की, मुझे इतनी तेज़ कोई प्यास लग रही शदीद, हलक मेरा सूखा पड़ा है। तो मैं बाज़ार गई थी तो ये केले खरीद के लेके आए हम। मैंने बोला मेरी शहज़ादी के लिए भाई केले ले लो, इसके पापा से मैंने बोला शहज़ादी के लिए केले लो, तो उन्होंने केले लिए। और उससे पहले हमने क्या क्या ख़रीदा था, हमने आलू ख़रीदे यहाँ पे, और ये जो वाइट वाली प्याज आती है ना, ये जो गर्मियों में आती हैं, ये स्पेशली सिर्फ गर्मियों में आती हैं। और ये सलाद की प्याज़ें होती हैं, तो हम इसका भी सलाद बनाएंगे, क्योंकि सिद्दी के ना आता जाता है ना गर्मी में धूप में, तो लू ना लग जाए, इसलिए इसको खाने से ना लू नहीं लगती। तो जहाँ भी लू चलती है ना, तो वो लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। साथ ही मैंने ककड़ी लेके आई हूँ, इसको भी मैं सलाद बनाने में ही यूज़ करूँगी। और ये करेले, पापा का खुद को नहीं चलना, मैंने करेले लिए हैं, और ये टिंडे लिए मैंने, साथ ही हरी मिर्चें ली, और अगेन सलाद के लिए टमाटर, हालांकि मेरे पास थे, कल भी मैंने मंगाए थे, लेकिन अगेन सलाद के लिए टमाटर, और ये पुदीना, ये सब चीज़ें मैंने मंगाई हैं। तो फातिमा को देखिए केला खा रहे हैं, और फिर रोती भी है। क्या हुआ, आहा लगे? अच्छे लगते हैं आपको केले? उसको इतना तेज़ जुकाम हो रहा है, लेकिन मैं केले लेके आई हूँ क्योंकि इसको पसंद है। तो मेरी नज़र पड़ गई थी, मैंने बोल दिया इसके आपस भाई केले तो लो मेरी बच्ची के लिए, इसको बहुत पसंद है, इसके फेवरेट है, फातिमा फेवरेट है। और ये देखिए इसके भाई ने इसको टी शर्ट पहनाया है, और इसने गीला भी कर लिया है, गंदा भी कर लिया है, इसको मैं हटाती हूँ, चेंज कराती हूँ। अच्छा जी, तो मैं देखिए यहाँ पर सारी सब्ज़ी आपको दिखा दी है, और फिर उसके बाद मैं खाना बना के गई थी, तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के अब मैं यहाँ लग गई थी बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन इकट्ठे हो रहे थे। सुबह से मैंने एक भी बर्तन नहीं धोया था, क्योंकि घर का जल्दी जल्दी काम निपटाया। उसके बाद मैं चली गई हॉस्पिटल, फिर वहाँ से आते मैंने सबसे पहले ये बर्तन धोना शुरू किए। इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, घर के सारे ही काम हमें करना पड़ते हैं, कोई भी एक काम भी पेंडिंग रह जाता ना तो इतना घर मतलब ऐसा बोझ लगता है कि दिल पे जाने कौन सा बोझ रख दिया। चलिए, तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए लेना है एक गिलास की बोतल या जार या ग्लास भी हो सकता, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन वो होना चाहिए ग्लास में, मतलब मेटल का नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए बनाई थी डिटॉक्स वाटर, जिसको आप पियेंगे तो आपकी स्किन और हेल्दी होगी, वो हेयर अच्छे होंगे, और ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा है। कुछ भी चीज़ अगर आप खाते हैं और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती तो ये बहुत ही अच्छी ड्रिंक रहेगी आपके लिए। तो पानी ले लेना है आपको एक जग, उसमें 5-6 स्लाइस आपको खीरे के डालने, और 5-6 पत्तियाँ या 8-10 पत्तियाँ पुदीने का डाल लीजिए, आधा नींबू डाल दीजिए उसके अंदर, और फिर इसको ढक के आपको तकरीबन ये देख लीजिए 12 घंटे, तो आपको इसको ओवरनाइट इसको फ्रीज़ के अंदर रखना है ढक के। तो आप इसको प्लेट से भी ढक के रख सकते हैं, या चाहें तो इसको आप है ना वो जो पॉलीथीन आती ना, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो कवर कर देती है वाइट वाली,
उससे भी आप इसको कवर करके फ्रीज में ओवरनाइट रख सकते हैं और इसको पीजिए डेली, अपने रूटीन में लाइए, इसको डेली बनाइए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने एक वाटर बना लिया तो आप उसको 2-3 दिन पी रहे, नहीं, आप डेली बनाइए और डेली पीजिए। तो देखिए नेक्स्ट डे का क्लिप मैं आपको दिखा रही थी कि ये 24 घंटे बाद अगले दिन मॉर्निंग में इस तरह का बनके तैयार हो गया था। तो आपकी गिलास से ही लग रहा होगा, देखिए बर्फ़ ठंडा ठंडा हो गया है कांच का। तो यहाँ पर ये मैं निकाल रही थी और ये मैंने पिया ना, मुझे थोड़ा सा एक सिप ली मैंने, थोड़ा सा अजीब सा लगा, मतलब कोई हम नई चीज़ पीते हैं, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट किया है तो थोड़ा अजीब लगता है। मैंने काफ़ी सारे व्लॉगर को देखा था ये बना के पीते हुए, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो फिर उसके बाद मैंने पूरा गिलास पी लिया था, मतलब अच्छा लगा। और उसके 1-2 घंटे बाद और रखा ना तो और अच्छा लगा, मतलब कि जितना इसको टाइम हम देंगे ना उतना अच्छा रहेगा। अब आप 24 घंटे बाद भी यूज कर सकते हैं। चला लकड़ी की काटी काट घोड़ा घोड़ी की दुम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम उठक के दौड़ा। मैं घोड़ा चला रही है क्या? घोड़ा चला रहे हो? घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, रहता है मेहरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। टकबक 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 टकबक, घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, रहता है मेहरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। दांत चुड़ा के झोड़ा घोड़ा दुम उड़क के दौड़ा। कहाँ टिप। और यहाँ देखिए मैंने कपड़े भी धोए हैं, कपड़े धो गए फातिमा के सबके। घोड़ा तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, लगता है मेहनौली पर घोड़ा अपना अरबी है। काट छोड़ा कर झोड़ा। क्या हुआ? बिठाओ इस पे लाच। कम 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 कम, आओ आ जाओ, चलाओ घोड़े को चलाओ। चलिए तो चलिए तो चलिए, अब चलो। फातिमा तो जी अभी हो गया है शाम का टाइम, हमने चाय वगैरह पी ली थी। अब मैंने आटा वगैरह गूंदा, आटा गूंद के यहाँ मैं लग गई थी रोटियाँ पकाने। तो मैं ना लास्ट की आखिरी रोटी बची थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरी रोटी कैसी बनती है। अच्छा, मैंने ना हमेशा जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का करम है, मेरे हाथ की कोई बात नहीं है, करम सिर्फ अल्लाह का है। तो मेरी रोटियाँ ना बड़ी फूली फूली सी, गोलगप्पे जैसे पानी पूरी होती है ना, गोल गोल फूली फूली, इस तरह की मेरी रोटियाँ बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डेली मेरे व्लॉग देखते रहना। इंशाल्लाह डेली ही मैं अपलोड करती रहूँगी। और वीडियो को अपने सारे फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही कोई ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।